आपके शो पे उपस्थित होकर मुझे बड़ी खुशी है। आपके बधाई के संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के द्वारा मैं प्राथमिक तौर पर मध्य प्रदेश की जनता को, जन जन को प्रणाम करता हूं। मैं नतमस्तक हूं कि इतना अभूतपूर्व आशीर्वाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को प्रदान की, और ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये विकास और प्रगति का सफ़र मध्य प्रदेश को राष्ट्र स्थल पर पूर्ण रूप से उभारने का संकल्प हम इस सफ़र पर निरंतर रहेंगे, ये विश्वास मैं दिलाना चाहता हूं। और जो प्रश्न आपने पूछा, मेरा जरूर अनुमान था और सदैव अनुमान था कि पूर्ण बहुमत के आधार पर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन मुझे भी ये अनुमान नहीं था कि इतनी प्रचंड 2/3 बहुमत से करीब करीब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और इसलिए मैं नतमस्तक हूं और मैं प्रणाम करता हूं मेरे प्रदेश की जनता को। इसका कारण क्या है? सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर आपको क्या लगता है? सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर अगर है तो एक फैक्टर है, और वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, जो उन्होंने प्राथमिक तौर पर अभियान के समय में कहा था कि एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी, और एक एक व्यक्ति के दिल के साथ वे सीधे जुड़े हुए थे। और मैंने उनके सभाओं में मैं उपस्थित हुआ, और जिस तरीके से लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे जब प्रधानमंत्री जी बोलते थे, क्योंकि जब वे बोलते हैं तो विश्वास बोलता है, जब वे बोलते हैं तो एक अखंड संकल्प बोलता है, और उनके बात पर, उनकी गारंटी पर एक एक जन जन का विश्वास सदैव रहता है। एक अगर कारण है मध्य प्रदेश के इस अभूतपूर्व जीत की, तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। लेकिन उसके साथ भी मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल पर कि हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, जो रणनीति उन्होंने बनाई, जो स्ट्रैटेजी बनाई, जो हर एक संभाग के लिए अलग स्ट्रैटेजी, बूथ तक के कार्यकर्ता को किस तरीके से उसका उत्साहवर्धन करें, किस तरीके से हर संभाग में अलग दृष्टिकोण के आधार पर स्ट्रैटेजी बनाया जाए, ये उनका योगदान भी इसका एक महत्वपूर्ण भाग है। और जहां तक मध्य प्रदेश की बात है, श्रेय अगर जाता है तो हमारे एक एक कार्यकर्ता को जाता है, जिसने जी जान की मेहनत की और करो या मरो की लड़ाई के आधार पर ये चुनाव लड़ा। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को जाता है, जिनकी जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाडली बहना एक उदाहरण है, जिसके तहत एक अभूतपूर्व विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति रहा, और संगठन को पूर्ण रूप से एकत्रित रखने में हमारे अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज आपने एक रिएक्शन में सुबह शायद कहा था कि मैं दिग्विजय सिंह जी के हर बद्दुआ के लिए आभारी हूं, कि ऐसी कुछ बात आपने की थी। आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल हिज अब्यूज। तो दिग्विजय सिंह जी तो आपको, आपके बारे में बहुत कुछ कहते रहते हैं, मगर आपको हर सभा में प्रियंका वाड्रा ने टारगेट किया, एक व्यक्तिगत तौर पर आपको टारगेट किया, आपको गद्दार कहा, और उसी बात पर उन्होंने वोट मांगी। अब मैंने जब सुबह आंकड़े देखे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, तो मैंने देखा कि हर जगह जहां पे उनकी ऐसी सभाएं थी, वहां पे कांग्रेस पार्टी हार गई। और जिन जिन एरिया में आपका गढ़ है, मुझे नहीं पता आपने कितना विश्लेषण देखा है, मगर आपके गढ़ में वोट शेयर 5 से 7 से कहीं कहीं 9.5% बढ़ी है। यानी कि आपकी जो पर्सनल स्ट्रॉन्ग होल्ड्स में द वोट शेयर हैज बीन सिग्निफिकेंटली हायर। तो इन दोनों चीजों पर क्या कोरिलेशन देखते हैं, पर्सनल अटैक और रिजल्ट के बीच में? और इस पर आप जरा खुलकर कहें प्लीज। डिप्लोमेटिक आंसर मत दीजिए, क्योंकि ये सवाल ट्विटर पे बहुत चल रहा है, सोशल मीडिया पे लोग सवाल पूछ रहे हैं, और मुझे मौका मिल रहा है आपसे पूछने का, इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूं। अर्नब जी, 2018 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ग्वालियर चंबल संभाग में 34 में से महज 7 सीटें मिली थी।
जब ये परिवर्तन हुआ, आज से नहीं लेकिन पिछले 3 वर्षों से कांग्रेस की बद्दुआ, कांग्रेस की गालियां, कांग्रेस के नेताओं का श्राप, कांग्रेस के नेताओं का अपशब्द का सामना मैं 3 सालों से कर रहा हूं जी। और मैंने सदैव संयम रखने की कोशिश की है और मैंने सदैव कहा है कि जवाब जनता देगी। और 2020 के उपचुनाव में जवाब जनता ने दे दिया, जब 28 कांग्रेस के विधानसभा के विधायक थे, उनकी विधानसभाएं थीं और 28 में से 19 विधानसभा कांग्रेस हार गई। और उसके बाद भी जब अपशब्द, गाली, श्राप, बद्दुआ निरंतर चलता रहा, मैंने कहा कि 2023 की विधानसभा में जवाब क्षेत्र की जनता देगी। और 7 सीटों से आज हम 19 सीटों तक हम लोग पहुंच रहे हैं, मतलब 3 गुना बढ़ोतरी हुई है ग्वालियर चंबल संभाग में। जी 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 और जी जहां तक आपने एक विशेष नेत्री का सवाल किया है, जी उन्होंने मेरे परिवार के ऊपर कलंक लगाने की कोशिश की, जिस परिवार ने राष्ट्र के लिए सदियों से बलिदान दिया है। उन्होंने मेरे पूज्य पिताजी के 30 साल का पूर्ण बलिदान कांग्रेस पार्टी के लिए, मेरे पूज्य पिताजी ने अपने जीवन का बलिदान उस कांग्रेस पार्टी के लिए दिया था, उस पर कलंक लगाने की कोशिश की। उन्होंने मेरे कद के बारे में चर्चा की और मैंने जवाब में यही कहा था कि इन तीनों इंसल्ट्स और बेइज्जती का जवाब ग्वालियर चंबल संभाग उस नेत्री को देंगी। तो आज ग्वालियर चंबल संभाग ने उस नेत्री को अपना कद दिखा दिया है, मध्य प्रदेश की जनता ने उस नेत्री को अपना कद दिखा दिया है। जो कद की बात करती थी, जो उत्तर प्रदेश की जनता ने उनका कद का उनको वास्तविकता बता दिया, अब मध्य प्रदेश ने भी उनको अपना कद का वास्तविकता बता दिया है। बहुत खूब। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जब मैंने अपने पत्रकारिता का जीवन मैंने शुरू किया था, तो उसमें कांग्रेस पार्टी को कवर करता था और सौभाग्य मिला था कि आपके पिताजी के साथ काफ़ी हम उस समय संपर्क में थे। करीब 50 तो इंटरव्यूज़ मैंने की होंगी उनकी। और आज बहुत तुलना की जाती है आपकी, आपके पिताश्री के साथ, आपके बोलने का ढंग, आपकी कैंपेनिंग की स्टाइल और आपका जो ठहराव है, बोलने का तरीका है, कई सारे कंपैरिजन्स तो होते हैं, स्वाभाविक है और सच भी है। मगर मेरा सवाल यह है कि यह सवाल इस समय आपके पिताश्री को भी बहुत की जाती थी कि माधवराव सिंधिया जी, क्या आप कभी राज्य की पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहेंगे? क्या आप केंद्रीय पॉलिटिक्स में रहेंगे? हमेशा दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड। Jyotiraditya, I can tell you, and I'm sure you're aware of it. Would you like to be in central politics or state politics? और आप दोनों में ही आप कंफर्टेबल लगते हैं और आपने इस बार मध्य प्रदेश में बहुत समय दी है, बहुत परिश्रम किया है, तो कभी आपकी भी सोच होगी उसको लेकर, कुछ उस पर कहेंगे आप? Would you like to comment on it? अर्नब जी, आप मुझे कम से कम 20 सालों से जानते हैं जी। और आप मेरे पूज्य पिताजी को कम से कम 15 साल जानते थे और आपने मेरी आजी अम्मा के बारे में भी जरूर सुना होगा जी। इस परिवार ने कभी भी पद या कुर्सी की दौड़ में कभी इच्छा जाहिर नहीं की है। इस परिवार का एकमात्र संकल्प रहा है और वो है जनसेवा, विकास और प्रगति। यही प्रश्न मुझसे 2013 में आपने किया था, यही प्रश्न आपने मुझसे 2018 में किया था और यही प्रश्न आज आप मुझसे तीसरी बार कर रहे हैं। और मैं तीसरी बार आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी भूमिका भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता की रही है पिछले 3 वर्षों की, आज भी मेरी वही भूमिका है और जीवन के अंतिम सांस तक वही भूमिका मेरी रहेगी। हमारे पार्टी में कोई नेता नहीं है, कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं है, हम सब कार्यकर्ता हैं
और उसी भूमिका में हम अपने आप को देखते हैं। अथक प्रयास भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने इस चुनाव में किया है और उन सबको मैं सल्यूट करता हूँ, उन सबको मैं नमन करता हूँ। जहाँ तक मेरी बात है, मैंने सदैव कहा है कि मैं अगर भूखा हूँ तो विकास की भूख है, प्रगति की भूख है। पद की भूख कभी न रही है और न कभी रहेगी। वो भूख कांग्रेस में ही है और कांग्रेस तक ही सीमित रखी है। जी, बहुत बहुत आपने संयम के साथ और गहराई के साथ ये जवाब दिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, आपके लिए आज बहुत बड़ा दिन है। एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच एंड मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस सिंधिया जी। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद अर्नब जी। और एक बात मैं एक बात मैं अगर कह पाऊं जाते समय में, वो मैं कहना चाहता हूं कि आपकी हिंदी मुझे आश्चर्य है, आपकी हिंदी इतनी क्लिष्ट हो चुकी है। मैं आपको सल्यूट करता हूं और आपको मैं बधाई देना चाहता हूं। अरे वाह, अरे वाह। आपकी इतनी शुद्ध और क्लिष्ट हिंदी हो चुकी है। पूरी कोशिश है। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज रिपब्लिक भारत देश का नंबर 1 हिंदी चैनल है। बहुत सौभाग्य है, मध्य प्रदेश में भी कई लोग हमें देखते हैं। तो अगर मौका मिलेगा तो आपको हिंदी में पूरा इंटरव्यू करूंगा, आधे घंटे का, अगर आप मौका देंगे तो। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। जरूर, बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी आप चाहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।